नमस्कार दोस्तों, क्रिएट योर लाइफ में आपका है हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त, आपका साथी अरविंद सक्सेना जेपीएस। और कहते हैं कि जिंदगी में हमें अपने जीवन को बनाना पड़ता है। तो आइए अपना जीवन बनाएं और आजकल की जो परिस्थितियां हैं इनको ध्यान में रखते हुए एक नया शुभारंभ करें अपने जीवन का, एक नई शुरुआत करें अपने जिंदगी की। दोस्तों, जिंदगी जो है अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी परिस्थितियां जो हैं हमारी अनुकूल हो गई, हमसे विपरीत हो गई। उन विपरीत परिस्थितियों में भी हमने संघर्ष किया है और आगे भी हम संघर्ष करेंगे, बढ़ेंगे। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमारा परिवार, हमारा भोजन और हमारा रहना और हमारा स्वास्थ्य। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन को मेक करना है, बनाना है। और कहते हैं ये जीवन हम किसी और के लिए नहीं बनाएंगे दोस्तों, ये हम अपने लिए बनाएंगे, अपने परिवार के लिए बनाएंगे, अपने समाज के लिए बनाएंगे, अपने देश के लिए बनाएंगे। क्योंकि अगर इस देश के हम वासी हैं तो हमें देश के लिए सोचना होगा। अगर इस समाज में हम रहते हैं तो इस समाज के लिए हमें सोचना होगा। अगर हम अपने परिवार के साथ रहते हैं तो हमें अपने परिवार का सोचना होगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने आगे की जर्नी को बनाएंगे। हमें किस तरीके से काम करना है, हमारे अंदर काम करने की क्या क्या चीज़ें हमें उपलब्ध हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं, किन चीज़ों को लेकर के साथ में हम आगे चल कर के अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो टैलेंटेड हैं, अनुभव रखते हैं किसी ना किसी चीज़ के काम करने का, या बहुत सारे हमारे टैलेंटेड हैं भारत में तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है दोस्तों। और कुछ हमारे युवा ऐसे हैं जो बहुत मेहनती हैं, वो हर काम अपनी मेहनत से सक्सेस की ओर ले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अनुभवी हैं दोस्तों, जो अपने अनुभव के आधार पे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो जिसके पास इस समय जो है उसको एकाग्रचित्त मन से उस पर आप अपना एक विचार रखिए, अपनी एक परिकल्पना तैयार कीजिए। इस परिकल्पना का अर्थ ये है दोस्तों कि जब तक आप कोई भी इस समय अपने माइंड में कोई चीज़ सेट नहीं करेंगे या कोई चीज़ जीवन को बनाने के लिए आप कोई एक पूरा ट्रैक वर्क नहीं करेंगे तो इस समय बहुत मुश्किल है। सरकार को भी आप देख रहे हैं कि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे तौर तरीके, कोरोना वायरस से निपटने के लिए बहुत सारी चीज़ों को जो है अपने सिस्टम में ऐड ऑन कर रही है। तो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए छोटा सा सिस्टम हो या बड़ा सा सिस्टम हो, छोटी चीज़ छोटे सिस्टम से, बड़ा सिस्टम बड़े सिस्टम से चलती है। तो आप भी अपने जीवन को जब बनाने के लिए निकलें तो एक प्रॉपर एक रूपरेखा आप तैयार कीजिए। आप एक ऐसी शैली तैयार कीजिए जिससे वर्तमान परिस्थितियों में फ़िलहाल आप अपने परिवार के लिए भोजन, उनके रहने के लिए व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य से संबंधी जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं वो आपको उपलब्ध हो सके। धीरे धीरे करके आगे जीवन जो है रफ्तार पकड़ लेगा। कहते हैं कि जब हम लोगों ने जन्म लिया था तो हम बहुत छोटे से थे, धीरे 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 करके मनुष्य बढ़ता चला जाता है। और जब परिस्थितियां बदलती हैं दोस्तों तो हर परिस्थिति में अपने जीवन को बनाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, हमें बहुत ही ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। तो हम इस प्रयास से घबराएंगे नहीं, हम साहस के साथ, विश्वास के साथ और संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे अपने जीवन को बनाने के लिए। और दोस्तों, मैं अपनी वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा, मैं आपसे बात करता रहूंगा। क्रिएट योर लाइफ, अपना जीवन बनाएं, इस पे मैं आपके साथ चर्चा करता रहूंगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो गया, मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो ये बातें कुछ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी उनके अंदर भी एक हौसला आ सके, एक जोश आ सके। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपके समक्ष कोई मुझे बात रखनी नहीं है, सिर्फ आपका एक हौसला बढ़ाना है और आपके साथ खड़े होने का एक विश्वास आपको दिलाना है कि हम साथ साथ हैं, ये देश एक है, हम सब एक हैं, हम सब मिलकर के कामयाब होंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति को अपनी अपने क्षमता के अनुसार इस देश के लिए योगदान देना होगा, एक समाज के लिए योगदान देना होगा और अपने परिवार के लिए हमें संघर्ष करना होगा। और आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल जेपीएस स्टार पे, और इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अगले वीडियो में मैं फिर लाऊंगा आपके लिए कुछ ढेर सारी बातें। तब तक के लिए मैं चाहता हूं आपसे इजाज़त।
खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए। ये देश हमारा है, हम इसके वासी हैं, हम खुश रहेंगे, ये देश खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।